नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अक्सर ये बात देखी गई है कि लोग आपसी रंजिश के चलते झूठी FIR दर्ज करा देते हैं। झूठी FIR दर्ज होते ही पुलिस कचहरी के झंझट शुरू हो जाते हैं। यहाँ वहाँ की भागदौड़, पैसा और समय दोनों की बर्बादी शुरू हो जाती है। जैसे ही झूठी FIR होती है तो दिमाग में एक खलिश, एक टेंशन सी घूमने लगती है कि यार मेरे खिलाफ तो झूठी FIR हो गई और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी कहीं कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब झूठी FIR होने पर सिर्फ और सिर्फ मायूस होने से काम नहीं चलेगा। अगर सही जानकारी पता है और ये बात पता है कि झूठी FIR से कैसे लड़ना है और कैसे बचना है, तो झूठी FIR करने वाले के दिलो दिमाग पे भी चोट पहुंचाई जा सकती है कि झूठ झूठ ही होता है और झूठ के पैर नहीं होते। अब बात यह है कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, मगर ये सब होगा कैसे। आज इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अगर झूठी FIR दर्ज हो जाए तो ऐसे में क्या करें, कहाँ शिकायत करें, क्या कदम उठाएं और कैसे झूठी FIR से बच सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। देखिए, झूठी FIR किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे पति पत्नी के बीच में कोई झगड़े का मामला हो, दो अनजान आदमियों के बीच में कोई रंजिश या झगड़े का मामला हो, पैसे के लेन देन का कोई मामला हो, या फिर किसी भी पड़ोसी के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या कोई भी झगड़ा किसी भी तरीके का हो, किसी भी मामले में कोई भी झूठी FIR हो सकती है। और किसी भी तरीके की झूठी FIR हो, सबका एक ही इलाज है, एक ही रास्ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर झूठी FIR हो जाए तो ऐसे में क्या करें और कहां शिकायत करें। झूठी FIR होने पर सबसे पहले तुरंत SHO, ACP, DCP और कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस बात की सूचना दें कि आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है। अब उस कंप्लेंट पे, उस सूचना पे भले ही कोई FIR दर्ज हो या ना हो, आप कंप्लेंट जरूर करें और उसको रिकॉर्ड के तौर पे रखें, क्योंकि जब भी कोर्ट में आपके खिलाफ झूठी FIR से जुड़ा मुकदमा जाएगा तो उस मुकदमे में वो कंप्लेंट आपके डिफेंस के तौर पे काम आएगी और आप कोर्ट तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि आपने तो ऑलरेडी आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज होने की शिकायत थाने में या ACP, SHO, DCP, कमिश्नर के यहाँ कर दी थी। तो कोर्ट इस बात पर संज्ञान जरूर लेगी। अब कई बार दिमाग में एक खलिश होती है कि यार हमारे को तो खुद पुलिस ने ही झूठा फंसाया है, तो पुलिस के खिलाफ थाने में ही शिकायत करने से मिलेगा क्या। ऐसा भी होता है, ये भी सोच होती है। अब ऐसे में क्या है कि अगर किसी IO ने आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया है तो IO से बड़े अधिकारी के पास ही अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। जैसे मान लीजिए IO ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट करी तो ACP, DCP और कमिश्नर के यहाँ अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। भले ही उस पर कोई एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन आपकी बात उस कंप्लेंट के जरिए कोर्ट तक जरूर पहुंच जाएगी। अब बात यह है कि इन कंप्लेंट को करने से फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि जब आपका झूठी FIR से जुड़ा मुकदमा कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में आप उस कंप्लेंट का हवाला देते हुए ये बात कोर्ट को बता सकते हैं कि आपने तो ऑलरेडी पुलिस को ये बात बता दी थी कि ये FIR झूठी है, लेकिन आपकी शिकायत के ऊपर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की। अब पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की तो इसका मतलब ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की शिनाख्त जो है वो डिफेक्टिव हो गई, उसमें कमी रह गई। और इस बात का फायदा आपको उस झूठी FIR से जुड़े केस में मिलेगा और आप इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाएंगे कि पुलिस ने आपकी शिकायत होने के बावजूद भी सही से छानबीन नहीं करी, सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और इसका फायदा आपको झूठी FIR में जरूर मिलेगा। जब भी आप शिकायत करें, कंप्लेंट करें झूठी FIR की, उसकी रिसीविंग जरूर लें, जिससे कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। बिना रिसीविंग के उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसकी रिसीविंग जरूर लें। अगर ऐसा है कि आप थाने में जाकर कंप्लेंट नहीं दे सकते, थाने में जाकर आप कंप्लेंट दर्ज नहीं करा सकते, तो आप पोस्ट कर दें और पोस्ट करने के बाद उस पोस्टल रिसिप्ट को संभाल के रखें, क्योंकि वो पोस्टल रिसिप्ट ही इस बात की एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपने थाने तक अपनी शिकायत को पोस्ट के जरिए पहुंचा दिया था। अब देखिए, अगर आप थाने में जाकर कंप्लेंट को दर्ज नहीं करा सकते, आपको किसी तरीके का डर है कि आपको शायद पुलिस पकड़ न ले या अरेस्ट न कर ले, या फिर अगर आप उस झूठी FIR में अरेस्ट हो गए हैं, आप जेल में हैं, इस वजह से थाने नहीं जा सकते, तो आप अपनी कंप्लेंट को पोस्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपने परिजनों के या अपने रिश्तेदारों के जरिए भी अपनी कंप्लेंट को थाने तक पहुंचा सकते हैं, या फिर अपने वकील के जरिए भी उस कंप्लेंट को थाने तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप कंप्लेंट को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट की रसीद यानी पोस्टल रिसिप्ट को अपने पास संभाल कर जरूर रखें, क्योंकि वही इस बात की एक्नॉलेजमेंट होती है, सबूत होता है कि आपने अपनी कंप्लेंट पोस्ट रिसिप्ट के जरिए थाने तक पहुंचा दी है। अब बात करते हैं कि अगर झूठी FIR दर्ज हो जाती है तो क्या कदम उठाएं। सबसे पहले आप झूठी FIR में अपनी बेल लें। बेल के साथ उस कंप्लेंट की कॉपी जरूर लगाएं जो आपने झूठी FIR के खिलाफ थाने में SHO को, ACP, DCP और कमिश्नर को शिकायत की है।
उसकी कंप्लेंट की कॉपी बेल के साथ जरूर लगाएं। सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करें बेल के जरिए। बेल लें। बेल लेने के बाद जब आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जाएगी, उसके बाद ही आप झूठी एफआईआर के खिलाफ सही तरीके से लड़ सकेंगे, उसका डट के मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी आजादी को सुनिश्चित कर लें, उस झूठी एफआईआर में बेल ले लें। अब बताने वाला हूं कि झूठी एफआईआर से कैसे बचना है। बहुत जरूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बार इसको समझ ले, यकीन मानिए आपके काम जरूर आएगी। झूठी एफआईआर हो जाने की जब आप बात कोर्ट में कहते हैं, तो उससे जुड़ा अगर कोई भी आपके पास सबूत है, चाहे कोई गवाह है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कागज है, कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग है या कोई मैसेजेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में अपनी कंप्लेंट, वो कंप्लेंट जो आपने झूठी एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दी थी, उस कंप्लेंट में इन सब बातों का जिक्र जरूर करें कि आपके पास ये सबूत मौजूद हैं जो बता सकते हैं कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। इन सभी सबूतों की कॉपी उस कंप्लेंट के साथ भी जरूर लगाएं जब आप उसे थाने में या एसएचओ, एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर के यहाँ रिसीव कराते हैं, तो इन सभी सबूतों की कॉपी उस कंप्लेंट के साथ जरूर लगाएं। इससे क्या फायदा होगा कि जब आपका केस कोर्ट में जाएगा और उस समय आप ये बात कह सकते हैं कि आपने तो सभी सबूत पुलिस के सामने रखे थे, सभी सबूत पुलिस को दिखाए थे कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन आपकी बेगुनाही के सबूतों पर पुलिस ने कोई भी छानबीन नहीं करी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और आपको इस एफआईआर में झूठा फंसा दिया। बस इतना कहना है, इस बात का फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के माइंड में ये बात आती है कि पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और छानबीन में जानबूझकर कोई कमी छोड़ दी। इसी वजह से जितने भी सबूत आपने पुलिस को दिए, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई करके कोई सूचना थाने से लेके कोर्ट तक नहीं पहुंचाई, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और इसका फायदा आप उठा लिए जाएंगे। इसके अलावा आप मोबाइल लोकेशन के जरिए भी अपने बचाव का रास्ता बना सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया कि आप किसी समय पर घटना स्थल पर मौजूद थे और वहां पे आपने कोई घटना को अंजाम दिया, लेकिन आप उस समय उस घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, तो आप अपनी मोबाइल लोकेशन को निकलवा सकते हैं। जी हाँ, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आप अपनी मोबाइल लोकेशन को निकलवा सकते हैं और उस मोबाइल लोकेशन के जरिए ये बात साफ पता चल जाएगी कि जिस समय आपके ऊपर आरोप लगाया गया किसी घटना स्थल पर मौजूद होने का, उस समय आप उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे। और अगर ये बात सामने आ गई तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाएगा कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपने जो झूठी एफआईआर के खिलाफ शिकायत की है, उस शिकायत को लेकर आप कोर्ट के सामने भी जा सकते हैं। 156(3) सीआरपीसी में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई केस आप फाइल करते हैं तो दूसरी पार्टी पर बहुत प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके खिलाफ अगर झूठी एफआईआर हुई है तो उसके बचाव के तौर पर आप हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उस पिटीशन के साथ आपके पास जितने भी सबूत हैं इस बात के जो ये दिखाते हैं कि आपके खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी बातें उस पिटीशन के साथ लगाएं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट भी चाहे तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके खिलाफ हुई झूठी एफआईआर को क्वैश कर सकती है, खत्म कर सकती है। ये सब है बचाव के रास्ते कि कैसे एक एफआईआर से, झूठी एफआईआर से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा आपको। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।